ये जो प्रिंसली स्टेट थे, इनको इंडिया की तरफ से सरदार वल्लभ भाई पटेल और पाकिस्तान की तरफ से जिन्ना अपने अपने खेमे में जोड़ने के लिए ट्राई करना स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान के पास ये सारे प्रिंसली स्टेट्स आ जाते हैं और बाकी जितने बचते हैं वो इंडिया के पास आ जाते हैं। अब ये सारी चीजें जितनी आसानी से मैं बता रहा हूँ कि ये ऐसे डिवाइड हो गए थे, इतनी आसानी से नहीं हुए थे। कुछ को लालच देके, कुछ को डंडे के जोर पे, बहुत ही मुश्किलों से इन प्रिंसली स्टेट्स को साथ में जोड़ा गया था। तो जब भी इन प्रिंसली स्टेट को जोड़ा जाता था तो ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन डॉक्यूमेंट है ये साइन कराया जाता था। इस डॉक्यूमेंट में मेनली वही सेम चीजें थी जो ब्रिटिशर्स के साथ जो अरेंजमेंट था, सेम वही अरेंजमेंट इस डॉक्यूमेंट के अंदर भी लिखा गया था। डिफेंस, फॉरेन अफेयर और कम्युनिकेशन, इनको छोड़ के जो बाकी इंटरनल मैटर है वो राजा खुद देखेगा। बाकी फिर टाइम के साथ आगे चल के इनसे मर्जर एग्रीमेंट भी साइन करा लिया गया था, जिसमें इनकी जो रियासतें थी वो पूरी तरीके से इंडिया के साथ जुड़ गई थी। अब देखिए, जितने भी प्रिंसली स्टेट थे, छोटे बड़े जितने भी थे, सबका मैटर सॉल्व हो गया था। लेकिन 3 जगह पे आके बात फंस गई थी, और वो 3 जगह थी जम्मू एंड कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। और रीजन इसके पीछे ये था कि जूनागढ़ और हैदराबाद में राजा मुस्लिम था, लेकिन इनके स्टेट के अंदर जो मेजॉरिटी थी वो हिंदू जनता थी। ऐसे ही जम्मू एंड कश्मीर में राजा हिंदू था, लेकिन जो पॉपुलेशन थी उनमें मेजॉरिटी जो थी वो मुस्लिम्स की थी। और इन तीनों प्रिंसली स्टेट्स को अपनी तरफ करने के लिए पाकिस्तान और इंडिया में बहुत ज्यादा बहस चालू हो गई थी। जूनागढ़ का जो नवाब था महाबत खान रसूल खान जी, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपने स्टेट के अंदर जो दीवान रखा था वो शाह नवाज भुट्टो, इसको बनाया था। इसका जूनागढ़ से कुछ लेना देना नहीं था, ये कराची से था। तो जूनागढ़ के राजा के साथ साथ ये जो दीवान था इसका झुकाव भी पाकिस्तान की तरफ था। और फिर 15 अगस्त 1947 को जब जूनागढ़ की पाकिस्तान और इंडिया से जुड़ने की बात चल रही थी, तो जूनागढ़ के निजाम और राजा ने कहा कि वो पाकिस्तान के साथ जाके मिलेंगे, और इन्होंने 15 सितंबर 1947 को पाकिस्तान के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर। अब जूनागढ़ के राजा ने जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन वगैरह किया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि एक तरफ तुमने ये कह के पार्टीशन करवा दिया कि हिंदू और मुस्लिम साथ में नहीं रह सकते, और दूसरी तरफ जो हिंदू मेजोरिटी वाला स्टेट है उसको आप अपने में मिला रहे हो। वहीं जिन्ना का कहना था कि इस हिसाब से तो जम्मू एंड कश्मीर में मुस्लिम ज्यादा हैं, तो वो तो हमें मिलना चाहिए, इसलिए कश्मीर हमें दे दो। और फिर इधर से कहा जाता था कि इंडिया तो सेकुलर कंट्री है, यहाँ तो किसी भी रिलीजन के लोग रह सकते हैं। तो ये सारी बहस जब चल रही थी तो इसी बीच क्या होता है कि जूनागढ़ के अंडर में 2 रियासतें थी, मंगरोल और बवरियावाद। तो इनके जो राजा थे वो इंडिया के साथ मिल गए और पेपर वगैरह भी साइन करने लगे। और इसके बाद इंडिया ने आर्मी भेज के जूनागढ़ को चारों तरफ से घेर लिया था। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि जूनागढ़ का जो कनेक्शन है, किसी भी तरीके की सप्लाई वगैरह पाकिस्तान से ना आ पाए। अब ये सारी चीजें देख के निजाम जो था वो डर गया था, वो जूनागढ़ छोड़ के सीधे पाकिस्तान भाग जाता है। और फिर इसके बाद ये डिसाइड होता है कि जूनागढ़ का क्या होना है, इसका फैसला जूनागढ़ की जो जनता है वो करेगी। फिर 28 फरवरी 1948 को प्लेबिसाइड होता है और रिजल्ट में 99.95% वोट इंडिया के फेवर में आ जाता है, और इस तरीके से जूनागढ़ जो था वो इंडिया का पार्ट बन जाता है।